मुस्लिम यूथ्स को या बच्चों को पत्थर चलाया गया, उसके पहले उनको बिरयानी खिलाई गई, और उसमें आरएसएस की भूमिका भी संदिग्ध है और वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा अपनी बात शुरू करने से पहले। मुझे लगता है कि मोपला विद्रोह हो या उस समय तो आरएसएस नहीं थी, या उसके पहले और बहुत सारे कम्युनल इंसिडेंसेस हुए हैं जब आरएसएस नहीं थी, या बीजेपी का उतनी पकड़ नहीं थी। आरएसएस 1925 से पहले या 1940 में आरएसएस की गिनी चुनी शाखाएं थी पूरे देश में। मुझे तो नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल में जहां पर डायरेक्ट एक्शन हुआ था वहां पर आरएसएस थी। खैर, जो बात कही जा रही है पत्थरबाजी को लेकर के, बिरयानी खिलाने को लेकर के, इसमें 2-3 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। पहली तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो पत्थरबाजी का मामला है, पत्थरबाजी कोई इलाहाबाद प्रयागराज में पहली बार नहीं हुई। पत्थरबाजी उस दिन पूरे देश में हुई, और उसके पहले का आप इतिहास देखिए ना, कश्मीर में यही बात होती रही है। कश्मीर में पत्थरबाजों का एक बड़ा गिरोह काम करता था, और लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों पर इसी सरकार ने पत्थरबाजी के मामले वापस किए। आप इसको कनेक्ट कीजिए फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन में भी सेम टैक्टिक्स इस्तेमाल होता था, जहां पत्थरबाजी के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया जाता था, शील्ड की तरह से बच्चों और महिलाओं के लिए। तो ये एक बाकायदा एजेंडा की तरह से है। आपके पास आसान सा तरीका है कि आप आरएसएस को ब्लेम कीजिए, बीजेपी को ब्लेम कीजिए, अपनी कम्युनिटी को, जो लोग कम्युनिटी में काम करते हैं वहां उनको कुछ मत कहिए। वो लोग आपके लोगों को भड़काते रहें, वो आपके लोगों को पत्थर देते रहें, और आप विक्टिम कार्ड खेलते रहिए कि हम विक्टिम हैं। 20 करोड़ की जनसंख्या अगर ये कहे कि वो कमजोर है, 20 करोड़ तो कांग्रेस को वोट भी नहीं करता है, और 20 करोड़ की जनसंख्या अगर ये कहे कि वो विक्टिम है इस देश में, वो अपने आप को माइनॉरिटी कहे, ये अपने आप में शर्मनाक बात है। बात है, वो बड़ी मेजॉरिटी है, उसके हक हुकूक के लिए एक काम होता रहा, लगातार काम होते रहे। लेकिन उस कम्युनिटी को, मेजॉरिटी कम्युनिटी को ब्लैकमेलिंग से बचना पड़ेगा। आप लगातार ब्लैकमेल कीजिएगा मेजॉरिटी कम्युनिटी को और पत्थरबाजी कीजिएगा, आप लॉ हाथ में लीजिएगा। आपके मौलाना मुफ्ती कर क्या रहे हैं मुझे ये बताइए। जमीयत उलेमा हिंद सुन्नी सेक्ट का इतना बड़ा से वो है, उसके नेता ये कह रहे हैं कि हम शरिया फॉलो करेंगे। ये किसी जिम्मेदार व्यक्ति की बात हो सकती है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करता है कि हमको इस देश में शरिया का कानून चाहिए, हम शरिया की बात, ब्लास्फेमी लॉ हमको चाहिए, उनका रेजोल्यूशन है। आप देश में क्या चाहते हैं? आप विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए, आप अपने लोगों को समझाइए, और हर चीज के लिए कि वो एक। लेकिन क्या आप विनोद जी, क्या आप उत्तर प्रदेश पुलिस की थ्योरी पर बिलीव करते हैं? नहीं, आप उत्तर प्रदेश की 20 थ्योरीज, आप किस थ्योरी की बात कर रही हैं? कौन सी थ्योरी ऐसी है? प्रयागराज की थ्योरी की बात कर रही हूँ, इतिहास देखते हुए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप पुलिस की किसी थ्योरी को मत मानिए, आप उस मामले को कोर्ट में तो जाने दीजिए, कोर्ट में जाने दीजिए। आप अगर ये कह रहे हैं, मैं अजय जी, कोर्ट तक तो मामला जाते जाते पता है ना कितनी सारी चीजें होती हैं, आप तो जानते हैं सिस्टम में कैसे होता है। नहीं, फिर आप क्या चाहती हैं? मतलब आप इंस्टेंट जस्टिस चाहती हैं या कोर्ट में मामला चाहती हैं? अभी अजय शुक्ल जी कह रहे थे कि वो कोर्ट को डिमोलिश करना चाहते हैं। उसी कोर्ट ने जहांगीरपुरी में डिमोलिशन रुकाया था। तो ये एनार्की वाली बात, बहुत सख्त बात की थी वहां पे, कोर्ट ने बात की थी। और अगर आप इसी एनार्की की बात कीजिएगा तो उसी एनार्की का हिस्सा, लेकिन उस कोर्ट को माना नहीं था ना, फिर भी बुलडोजर चल गया था। नहीं, बुलडोजर कहाँ चला था? बुलडोजर जब कोर्ट का आदेश पहुंचा उसके बाद रोक दिया गया, वो रोक दिया गया। बुलडोजर डिमोलिश द प्लेस, रोक नहीं दिया गया, पूरा डिमोलिशन ड्राइव होने के बाद में रोका गया। नंबर 1। नंबर 2, उस कोर्ट ने एक और चीज उसमें कही कि ये सिर्फ यहां के लिए लागू होता है, देश में और कहीं के लिए नहीं लागू होता है। ये शर्मनाक था। क्यों? देश में दूसरी जगह अन्याय होगा तो नहीं लागू होगा, क्यों नहीं लागू होगा?
नहीं क्या पिक एंड शूट करेंगे? विनोद जी एक बार अजय जी की बात सुनते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। किसी भी निर्णय को अक्रॉस द बोर्ड वो कीजिएगा। जब जजमेंट ही जहांगीरपुरी के लिए सीख किया गया था, जब फैसला ही जहांगीरपुरी के लिए सीख किया गया था, तो उसको पूरे देश में किस तरह की बात कर रहे हैं अजय जी? ये इर्रेशनल बात है भाई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।